आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स के बारे में। अगर इंडियन आर्मी की टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो ये 1500 गन से ज्यादा की रिक्वायरमेंट है और इस समय इंडियन आर्मी की तरफ से 3 प्रोसेस इनिशिएट किए गए हैं, जिसको लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर सबसे पहली गन की बात की जाए तो वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है और इसकी 114 यूनिट भारतीय सेनाओं की तरफ से ऑर्डर की गई है। धनुष 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर की गन है और इसको बेसिकली FH-77 हॉबिट्स को इम्प्रूव करके बनाया गया है। ये गन एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा बनाई जाती है, जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करती थी। अगर दूसरे एफर्ट की बात की जाए तो ये एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है, जिसको लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ऑलरेडी दे दिया गया था और आइडिया है कि ऐसी 307 गन्स अक्वायर की जाएंगी। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि एटैक्स को डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया है और डिजाइन करने के बाद में इसकी टेक्नोलॉजी भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स को दे दी गई थी। इन दोनों कंपनीज की तरफ से अपने अपने प्रोटोटाइप्स को थोड़ा और मॉडिफाई करके और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है और ये गन अब अपनी टेस्टिंग कंप्लीट करके ऑर्डर्स का वेट कर रही है। अगर इंडियन आर्मी के तीसरे इनिशिएटिव की बात की जाए तो इस रिक्वायरमेंट को टोड गन सिस्टम रिक्वायरमेंट कहा जा रहा है, जहां पर 400 गन्स अक्वायर की जाएंगी। इस रिक्वायरमेंट को भी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है और इस रिक्वायरमेंट को लेकर इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है कि उनको एक ऐसी गन चाहिए जिसका ओवरऑल वजन 15 टन से कम हो। ये 155 मिलीमीटर के हर तरीके के राउंड जो इंडियन आर्मी की इन्वेंट्री में है उन सभी को फायर करने में सक्षम होनी चाहिए। इसकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा की होनी चाहिए और इसके अलावा टेम्परेचर और एल्टीट्यूड वाली रिक्वायरमेंट को मांगा गया है। प्रैक्टिकली इस रिक्वायरमेंट की लगभग सारी चीजें एटैक्स से पूर्ण की जा सकती है एक्सेप्ट वेट। एटैक्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा हो और इसी वजह से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने का रिकॉर्ड इसी गन के पास में है। लेकिन ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने की क्षमता के चलते इसमें एक बड़े चैम्बर का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसकी ब्रीच असेंबली भी डिफरेंट बनाई गई है। कहीं न कहीं यही कारण है कि इस गन का वजन 18 टन से ज्यादा का है और इसी वजह से ये टोड गन सिस्टम रिक्वायरमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। माना जा रहा है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए कल्याणी की 2 गन्स भारत 52 और मार्क ER कम्पीट करने वाली हैं। वहीं एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने धनुष को अपग्रेड कर लिया है और अब ये गन 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन हो चुकी है, यानी कि ये गन भी इस रिक्वायरमेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है। वैसे अडानी ग्रुप की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि इजरायली गन एथॉस 2052 को भारत में बनाकर इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑफर किया जाए, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है वहां पर इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप्ड गन स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। लेकिन उसके बाद भी भारत में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये गन आएगी और इन लोगों का मानना है कि अडानी ग्रुप के पास में कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से ये गन ऑर्डर की जाएगी और जो चीज इसके चांसेस को पूरी तरीके से खत्म कर देती है उसका नाम है ALTGS। एटैक्स की ही तरह डीआरडीओ की तरफ से एक ऑटोनमस लाइट टोड आर्टिलरी गन सिस्टम डिजाइन की गई है और इस गन को रियलाइज करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम्स को चूज किया गया है। देखिए, आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि डीआरडीओ की तरफ से एटैक्स के ऊपर एक वेट रिडक्शन एक्सरसाइज की जा रही है और इस वेट रिडक्शन एक्सरसाइज के दौरान एटैक्स के डिजाइन को ही फर्दर रिफाइन किया गया है। हालांकि चैम्बर और ब्रीच दोनों को चेंज करके इसको और हल्का बनाने की कोशिश की गई है। इस नए चेंज के चलते इस गन का वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी रेंज भी कम हो जाएगी। हालांकि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट में स्पेसिफिकली कहा गया है कि उनको रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक की चाहिए और उस हिसाब से इस रेंज चेंज का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे यहाँ पर ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी गन्स की बातचीत की है वो लगभग 800 गन्स है और इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट 1500 से ज्यादा गन की है। और अगर हम लोग M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स को भी कंसिडर कर लेते हैं तो भी आने वाले समय में इंडियन आर्मी की तरफ से 600 से ज्यादा गन ऑर्डर की जाएंगे। होप यहाँ पर चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।